दोस्तों आज एक बार फिर बात करेंगे गुरुग्राम से लेकर नूंह जिले तक 10,000 एकड़ में प्रस्तावित जंगल सफारी की। वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह इसके लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। यह उनका नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसे लेकर दो तीन बड़ी खबरें सामने आ रही है। पहली खबर यह है कि 2 महीने में इसकी डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और दूसरी है कि नायब सिंह सैनी और नरबीर सिंह की जोड़ी इस परियोजना का शुभारंभ करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाएंगे। इस काम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी नायब सिंह सैनी के लिए रणनीतिकार और मददगार बनेंगे। लेकिन गुड न्यूज के बीच चल रही कुछ ऐसी चर्चाओं की बात करेंगे जिनका सरकार को अधिक स्पष्टता से जवाब देना चाहिए। दोस्तों हमें तो पहले से ये लग रहा था कि जंगल सफारी प्रोजेक्ट निजी हाथों में दे दिया जाएगा। अब राव नरबीर सिंह किस्तों में धीरे धीरे अपनी और सरकार की रणनीति स्पष्ट करते जा रहे हैं। लेकिन जितनी धीमी गति से नरबीर सिंह अपने पत्ते खोल रहे हैं, उससे तेज गति से उनके ड्रीम प्रोजेक्ट पर सवाल भी उठ रहे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है। अब सवाल ये कि जब पैसा नहीं है तो ऐसी परियोजना में हाथ डाला क्यों जा रहा है। दूसरा सवाल ये, जब निजी क्षेत्र के लोग इससे पैसे कमाएंगे तो सरकार क्यों नहीं कमा सकती। इसके दो मतलब है। पहला, सरकार किसी नामचीन बिजनेसमैन को खुश करना चाहती है और दूसरा यह है कि वे अपने कर्मचारियों और अधिकारियों पर सरकार को ये भरोसा नहीं है कि वे पैसा कमा कर देंगे। कारण कुछ भी हो, कुछ लोग दाल में कुछ काला बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो पूरी दाल ही काली बता रहे हैं। हालांकि वन मंत्री ने इस तरह की तमाम आकांक्षाओं को कई बार खारिज किया। नरबीर ने 2 दिन पहले 20 अगस्त को चंडीगढ़ में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में यह स्पष्ट कहा कि अरावली में प्रस्तावित जंगल सफारी से हरियाणा इको टूरिज्म का नया केंद्र बनेगा। यह पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने जंगल सफारी परियोजना को पीएम मोदी की विशेष पहल बताया। उन्होंने यह भी कहा कि इसकी डिजाइनिंग और डीपीआर आगामी 2 महीने में तैयार कर ग्लोबल निविदा प्रक्रिया पूरी की जाएगी ताकि परियोजना पर जल्द से जल्द काम शुरू हो सके। यह जैव विविधता संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम होगा। वन मंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक में लाइफ साइंस एजुकेशन ट्रस्ट ने परियोजना पर प्रेजेंटेशन दिया। हम यह नहीं जानते कि लाइफ साइंस एजुकेशन ट्रस्ट को इस क्षेत्र में क्या कुछ अनुभव है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वन विभाग पर प्राइवेट सेक्टर भारी पड़ने वाला है। बैठक में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण व प्रधान मुख्य वन संरक्षक सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर राव नरबीर सिंह ने अरावली वोल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा, राजस्थान, गुरुग्राम व दिल्ली सहित 4 राज्यों में फैली अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। केंद्र सरकार ने हरियाणा को जंगल सफारी के अलावा अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का दायित्व सौंपा है। यह पर्यावरणीय दृष्टिकोण से एक मील का पत्थर साबित होगा। मंत्री ने कहा कि जंगल सफारी पहले पर्यटन विभाग के अधीन थी, लेकिन सीएम नायब सिंह सैनी के निर्देश अनुसार इसकी जिम्मेदारी वन विभाग को सौंपी गई है। वह स्वयं भी नागपुर की गोरेवाड़ा सफारी और गुजरात की वनतारा परियोजना का दौरा भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार इस मेगा प्रोजेक्ट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से कराएगी। नरबीर सिंह ने एक बार फिर यह बात स्पष्ट कर दी कि पहले चरण में लगभग 2500 एकड़ में इस परियोजना को शुरू किया जाएगा। यह परियोजना केंद्रीय जू प्राधिकरण और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नियमों के अनुसार विकसित की जाएगी। इसी बैठक में राव नरबीर सिंह ने फिर एक बार सरकार की पैसे की मजबूरी बताई। उन्होंने कहा कि यह परियोजना बड़े निवेश की योजना है और इसके संचालन के लिए पीपीपी मॉडल पर संभावनाएं तलाशनी होगी। जिस प्रकार गुजरात की वनतारा और केवड़िया जू परियोजना ने समझौता ज्ञापन यानी एमओयू साइन किए, उसी तरह हरियाणा में भी समझौता ज्ञापन की प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी की जाएगी। उन्होंने बताया कि नाइट सफारी के लिए अब गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। वन मंत्री ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना को भी पीएम नरेंद्र मोदी की विजन की दिन बताया। दोस्तों गेंद अब आपके पाले में। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें। हरियाणा सरकार के पीपीपी मोड के प्रस्ताव को लेकर आप कितने सहमत हैं और आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।